मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा आई हेल्थ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आई से रिलेटेड कुछ जानकारी आप तक लेकर आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है माइग्रेन क्या होता है, उसके लक्षण क्या हैं, उससे बचाव के क्या उपाय हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। 2019 के डाटा के मुताबिक इंडिया में लगभग 48.8 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेन की चपेट में है। इसी से आप इसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जहाँ तक एज ग्रुप का सवाल है, ये यूजुअली एडोलेसेंस में स्टार्ट होता है, परंतु 10 to 45 के बीच में कभी भी शुरू हो सकता है। माइग्रेन एक टाइप का सिर दर्द है जो यूजुअली आधे सिर में होता है, बहुत तेज़ सिर दर्द करता है, वॉमिटिंग चक्कर से एसोसिएटेड होता है और लाइट और साउंड की ओवर सेंसिटिविटी इसमें मिलती है। और इसके कॉजेज़ को अपन यदि देखें तो ब्रेन स्टेम की नर्व रूट्स के ओवर एक्साइटमेंट की वजह से वेसल्स डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये वेस्कुलर हेडेक होता है। इसके अलावा जो मुख्य कारण हैं, पहला जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, और चौथा जो है वो सेरोटोनिन और कैल्सिटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल में फ्लक्चुएशन। सेरोटोनिन जो है वो मूड एलिवेट करने का काम करता है, परंतु माइग्रेन के समय जो है वो सेरोटोनिन का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स का जहाँ तक सवाल है, उसमें पहला जो है हार्मोनल लेवल का फ्लक्चुएशन, जैसे कि ईस्ट्रोजन लेवल का फ्लक्चुएशन इन द मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के समय। सेकेंड जो है वो यदि आपने बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी या फिर रेड वाइन, बियर वगैरह का सेवन कर लिया है, या फिर आप भूखे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, और यदि आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली बहुत सारी चीज़ आपने खा ली है, या फिर चीज़ या प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा आपने ले लिया है, तो ये सारे इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हेडेक प्रेसिपिटेट हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स का जहाँ तक सवाल है, एक तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, दूसरा एज, आप यदि उस एज ग्रुप में आते हैं, तीसरा यदि आप वुमेन हैं तो आप में 3 times ज़्यादा चांसेस होते हैं माइग्रेन होने के, और ईस्ट्रोजन लेवल का फ्लक्चुएशन जो कि मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी और मेनोपॉज में होता है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स हुए। अब इसके लक्षणों को जानने की कोशिश करते हैं। लक्षणों में आधा सिर दुखेगा और बहुत तेज़ होगा, वेस्कुलर ऐसे थ्रॉबिंग हेडेक होगा, जैसे कि हृदय की धड़कन होती है उसी टाइप का टप टप करने वाला आधा सिर दुखेगा, बहुत तेज़ होगा, वॉमिटिंग चक्कर से यूजुअली एसोसिएटेड होगा, परंतु कभी कभी बोथ साइडेड हेडेक भी हो सकता है, और कई बार ये नेक से हाथ तक दर्द स्प्रेड हो सकता है, हाथ में झुंझुनी और वीकनेस भी आ सकती है कई बार। और इसके टाइप्स मुख्यतः 2 हैं, एक तो माइग्रेन विद ऑरा जिसको क्लासिक माइग्रेन बोलते हैं, दूसरा जो है माइग्रेन विदाउट ऑरा जिसको कॉमन माइग्रेन बोलते हैं। इसके ऑरा मतलब हो गया कि वार्निंग साइंस, क्या वार्निंग साइंस मिलेंगे जिससे अपन को समझ आ जाए कि भाई हमको हेडेक हो सकता है। तो ये वार्निंग साइंस को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आँख के सामने आपको कलर्ड स्पॉट्स आने लग जाए, या फिर ब्लाइंड स्पॉट्स दिखने लग जाए, या फिर आँख के सामने थोड़ी देर के लिए अंधेरापन आ जाए, या फ्लैशेस ऑफ लाइट, या जिगजैग लाइंस और रोशनी सी चमकने लग जाए आँख के सामने, ऐसा कुछ लगे, या फिर जो है वो हल्का सा चक्कर सा, नौजिया, और जो है मूड जो है वो डिप्रेशन टाइप का लगे, अच्छा ना लगे, तो ये सारे इसके जो है वो मतलब इसको वार्निंग साइंस बोलते हैं। यदि ऐसा कुछ लगता है तो समझ जाइए कि आपको हेडेक हो रहा है, होने वाला है। और अब एग्जामिनेशन पार्ट को पहले अपन देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा भाई रूल आउट करने के लिए, यदि इतना तेज़ सिर दर्द है कि सही में माइग्रेन है या कोई ब्रेन के अंदर पैथोलॉजी, वो रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिशियन के पास आप जाएंगे, फिजिशियन जो है वो पूरा जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और साथ में आई में फंडस एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि रूल आउट करने के लिए कि कोई पेपिलिडेमा वगैरह तो नहीं है। पेपिलिडेमा वगैरह है तो उसको जो है वो उस हिसाब से फिर CT MRI की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों से अपन रूल आउट कर लेंगे कि कोई ब्रेन के अंदर पैथोलॉजी तो नहीं है, या ये सिर्फ माइग्रेनस हेडेक ही है। तो ये सारी चीज़ें अपन को
रूल आउट करेंगे और कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये माइग्रेन ही है। तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? पहला फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, यदि माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक है तो आप पेन किलर ले सकते हैं और एंटी एमेटिक उल्टी रोकने के लिए दवाई ले सकते हैं। परंतु पेन किलर भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ये लीवर और किडनी वगैरह को ख़राब करने का काम करता है, इसलिए इसको अभी सेवन ज़्यादा नहीं कर सकते अपन। दूसरा जो है वो मॉडरेट टू सीवियर माइग्रेन यदि आपको है तो ट्रिप्टेंस को यूज़ किया जाता है, जिसमें सुमाट्रिप्टेन, रिजर्ट्रिप्टेन, ये जो है वो इसके पिल्स, शॉट्स या नेज़ल स्प्रे अवेलेबल हैं। और ये जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रिवर्ट हो जाता है, फटाफट जो है वो माइग्रेन पे कंट्रोल काबू कर लिया जाता है। और तीसरा जो है अर्गोटेमिन्स, ये सब जो इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गए। परंतु प्रोफाइलैक्सिस के लिए फ्लूनाराजीन वगैरह को यूज़ किया जाता है, जो कि इसकी साइकिल को ही ब्रेक करते हैं, होने ही नहीं देते हेडेक को। अब हम एक चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अपन जो है जो बचाव की कोशिश करें। यदि आपको वार्निंग साइंस होते हैं तो आप समझ जाइए कि भाई हमको हेडेक होने वाला है। तो ऐसी की स्थिति में आप शांत जगह में बैठ जाएं, यदि पॉसिबल हो तो थोड़ी देर सो जाएं, और यदि पॉसिबल नहीं है तो बैठ के कम से कम आँख बंद करके आराम से आराम से बैठ जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, और जो है वो हल्की सी आप कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी की ड्रिंक लेने से भी इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ठंडे पानी की मतलब आइस पैक्स भी सिर पे आप रख सकते हैं। और यदि भूखे हैं तो खाना खा लीजिए। यदि बहुत ज़्यादा आवाज़ वाली जगह है, साउंड से प्रॉब्लम हो रही है, तो उस जगह से आप हट जाइए। और यदि धूप में है तो वहाँ से हट जाइए और पानी पी लीजिए। ये सारी चीज़ें अपन करेंगे तो हो सकता है हेडेक हो ही ना आपको। होपफुली काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।